आप अपने विंडोज 7 का जो वर्चुअल रैम है आप उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हो, माने आप उसके साइज को इंक्रीज कर आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को इनहेंस कैसे कर सकते हो, बूस्टअप कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने विंडोज 7 में किसी भी तरह का गेमिंग वगैरह भी करते हो तो आपको यहाँ पे गेमिंग में भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्टअप वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको अपने कंप्यूटर में मैंने माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी के यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा होगा, और यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल रैम है, जो वर्चुअल मेमोरी है, यहाँ पे आपको उसका साइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2048 MB यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने अप्रॉक्स 2 GB यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इस वर्चुअल रैम के मेमोरी को ही मैंने इसके साइज़ को ही मैं आपको इंक्रीज़ करने के लिए बताऊंगा, और आप यहाँ पे इसके साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे इसे 4 GB करना चाहते हो तो आप इसे 4 GB भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 6 GB करना चाहते हो तो आप 6 GB भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 8 GB या 12 GB या 16 GB भी आप यहाँ पे चाहते हो तो आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कि आपको यहाँ पे चेंज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक में अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क रहता है तो आपको इस चेक मार्क को अनचेक कर लेना है, और अनचेक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कस्टम साइज में आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पे आपको जितना भी GB है, जितना भी आपको यहाँ पे साइज़ चाहिए, आपको यहाँ पे उस साइज़ को यहाँ पे फिल करना है MB के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे MB के फॉर्म में ही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। कि आपको सबसे पहले तो अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाकर मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। 1024 आपको यहाँ पे टाइप करना है, माने 1024 MB माने 1 GB, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होता है, तो यहाँ पे मैं 1024 MB लिया हूँ, क्योंकि मुझे 12 GB को MB में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे MB में मैं यहाँ पे 1 GB को ले लिया हूँ, इनटू 12 आपको करना है, क्योंकि 12 GB को मुझे कन्वर्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो 12 GB का जो MB के फॉर्म में जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको उसी वैल्यू को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 12288, और मैं यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ में भी यहाँ पे 12288 यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, इनिशियल साइज में भी और मैक्सिमम साइज में भी। अब आपको यहाँ पे इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल रैम का जो साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर बाय द वे इंक्रीज़ नहीं होता है तो आपके सामने कुछ एक पॉपअप शो होगा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने के रिलेटेड, तो आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा चेंज हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर बाय द वे आपका चेंज नहीं होता है तो आप यहाँ पर रीस्टार्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और आपका जो वर्चुअल रैम है वो आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। तो मैं अब इसे ओके कर देना हूँ और इसे भी ओके कर देता हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।